खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र हो जो कि हमारी हर वक्त रहनुमाई करता है, हर वक्त हमारे साथ रहता है। इस वक्त मैं सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रगुजार हूँ और उसके बाद UFIC मिनिस्ट्री का और बिशप तारक मसीह का जो कि हमें प्रमोट करते हैं। जितने भी नए वर्शिपर्स हैं उनको प्रमोट करते हैं। खुदावंद उनकी हर तरह से रहनुमाई करे। आप भी उनके लिए दुआ करें, हम भी उनके लिए दुआ कर रहे हैं ताकि खुदावंद इस मिनिस्ट्री को और ज़्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। ये स्पेशली एक नए परस्तारों के लिए एक बड़ा अच्छा मौका है। इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। चले खुदा के घर जिसने हमें प्यार किया। सारे गाओ यीशु दी, लेकर तारीफ यीशु दी। हालेलुया। खुदा उनकी तारीफ हो जो बेपनाह हम सब से मोहब्बत करता है। आज के जिंदा कलाम को देखें। कलाम पाक में से देखेंगे मत्ती की इंजील उसका 14 बाब और उसकी हम देखेंगे 14 ऐस से लेकर 13 ऐस से लेकर जो हम देखेंगे 21 आयात तक खुदा उनके ज़िंदा कलाम में से देखेंगे कि खुदा के ज़िंदा कलाम में हमें इस में क्या लिखा हुआ मिलता है। मत्ती रसूल की इंजील उसका 14वां बाब और उसकी 13 ऐसे लेकर 21 आयात तक खुदा उनका जिंदा कलाम देखेंगे। जब यीशु ने ये सुना तो वहाँ से कश्ती पर अलग किसी वीरान जगह को रवाना हुआ और लोग ये सुनकर शहर शहर से पैदल इसके पीछे गए। उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उसे उन पर तरस आया और उसने उनके बीमारों को अच्छा कर दिया। और जब शाम हुई तो शागिर्द उसके पास आकर कहने लगे कि जगह वीरान है और वक्त गुजर गया है, लोगों को रुखसत कर दे ताकि गांव में जाकर अपने लिए खाना मूल लें। यीशु ने उनसे कहा, इनका जाना जरूर नहीं, तुम ही इनको खाने को दो। उन्होंने उससे कहा कि यहाँ हमारे पास 5 रोटियों और 2 मछलियों के सिवा और कुछ नहीं। उसने कहा, वो यहाँ मेरे पास ले आओ। और उसने लोगों को घास पर बैठने का हुक्म दिया। फिर उसने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां लीं और आसमान की तरफ देखकर बरकत दी और रोटियां तोड़कर शागिर्दों को दी और शागिर्दों ने लोगों को, और सब खाकर शेर हो गए। और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां और खाने वाले औरतों और बच्चों के सिवा 5000 मर्द थे। इसके साथ हम 2 और हवाला जात देखेंगे। यूहन्ना की अंजील उसका 6 बाब देखेंगे। यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 6 बाब और उसकी जो है 57 और 58 ऐत को खुदा के जिंदा कलाम में से देखेंगे कि इस यूहन्ना की अंजील में क्या लिखा हुआ हमें मिलता है। जिस तरह जिंदा बाप ने मुझे भेजा और मैं बाप के सबब से जिंदा हूँ, उसी तरह वो भी जो मुझे खाएगा मेरे सबब से जिंदा रहेगा।
जो रोटी आसमान से उतरी यही है, बाप दादा की तरह नहीं कि खाया और मर गए। जो ये रोटी खाएगा वो अबा तक जिंदा रहेगा। इसके साथ हम एक और हवाला देखेंगे, तीसरा हवाला भी इसके साथ ही देखेंगे, इब्रानियों की अंजील और उसका 13 बाब और उसकी देखेंगे जो 8 आयत में क्या लिखा हुआ हमें मिलता है, जो खुदा के इस कलाम में हमें पढ़ने को मिलता है। इब्रानियों की अंजील उसका 13 बाब और उसकी 1 आयत को देखेंगे, 8वीं आयत को। यीशु मसीह कल और आज बल्कि अबा तक क्या है, यकसा है। आइए हम अपने सरों को खुदावंद की हुजूरी में झुकाएं और आज के इस जिंदा कलाम पर हम गौर करेंगे। और उससे पहले हम अपनी सारी जो तवज्जो है और ध्यान है अपने खुदावंद की तरफ लगा दें, ताकि इस कलाम के वसीले से हम बड़ी बरकत पा सकें और हमारी ज़िंदगियों में खुदा का ये ज़िंदा जो पैगाम है घर कर जाए, हमारे ज़हनों और दिलों पर नक्श हो जाए। ये उसी वक्त नक्श होगा मेरी बहन, मेरे भाई, जब हम पूरी जो टेंशन और तवज्जो और इस कलाम के साथ जुड़ जाएंगे, तो फिर ये हमारे दिलों की तख्तियों पर हम लिखा जाएगा। हालेलुया हालेलुया। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, कुल कायनात को बनाने वाले खुदावंद, तेरा शुक्र इस ज़िंदा वचन के लिए खुदावंद, जो हमने मुख्तलिफ 3 हवालों में से तेरा ज़िंदा कलाम देखा है। खुदावंद इस पर गौर करने से पहले खुदावंद मैं अपने आप को और देखने और सुनने वालों को तेरे पाक हाथों में छिपाता हूँ। और खुदावंद जी अपने बंदे को पाक रूह का मसा दे। खुदावंद तेरे बंदे में कोई सलाहियत, कोई हिकमत, कोई दनाई, कोई फ़कीयत नहीं, जिसके वसीले से खुदावंद मैं इस ज़िंदा कलाम को मैं बयान कर सकूँ। सो खुदावंद तेरा बंदा अपने आप को खाली करता है और खाली बर्तन को अपने पाक रूह के मसा से भर दे और अपने बंदा के होंठों और ज़बान का खतना कर और पाक रूह का दहकता हुआ कोयला खुदावंद अपने बंदे की ज़बान पर रख दे और तेरे पाक रूह के वसीले से खुदावंद जो सच्चाई की बातें हैं वो मैं बयान कर सकूं और इस कलाम के वसीले से हम सब की ज़िंदगी से 100 गुना फल पैदा हो। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद की तारीफ़ हो। बहुत सारी दरखास्तें बीमारों के लिए हमारे पास आई हुई हैं, उन सब को खुदावंद हम तेरी हजूरी में लाते हैं। खुदावंद नाम बनाम खुदावंद उन बीमारों से भी आप वाकिफ़ हैं जो इल्तिजाएं भेजते हैं, दरखास्तें करते हैं। खुदावंद वो हम आपकी हजूरी में ले आते हैं उन सारी दरखास्तों को। खुदावंद जो तरह तरह की बीमारियों में है, तरह तरह की दुश्वारियों और उलझनों में घिरे हुए हैं, खुदावंद उन पर तेरा ज़िंदा कलाम भेजते हैं और जो अंग अंग और गूदे गूदे से गुजर जाता है और चीरते हुए खुदावंद वो सारी जो उलझनों को भी दूर कर देता है और बीमारियों से भी चंगाई दे देता है। ये तेरे कलाम में शक्ति है और तेरे पाक और कदूस नाम में शक्ति है और तेरे मुकद्दस लहू में ये कुव्वत और ताकत है। उन बदनों पर लहू लगा देते हैं जो खुदावंद बीमारियों से खुदावंद लड़ रहे हैं। खुदावंद उनकी बीमारियां खुदावंद आज के बाद उनकी ज़िंदगी में वो ख़त्म करते हैं और उनको खुदावंद जी शिफा तेरे पाक कदूस नाम से रिलीज़ करते हैं। हालेलुया। सारी कुदरत ज़ाहिर कर अपने लोगों पर, इसलिए कि हमेशा ही खुदावंद जी आपने अपना पाक फजल अपने लोगों पर कायम रखा है।
تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو خداوند، تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو پاک خداوند۔ جو کورونا وائرس کی سے الجھ رہے ہیں یا خداوند اس کا زور نہیں ٹوٹ رہا، تو خداوند جس طرح سے ہم خداوند گزرے 2 سالوں سے خداوند ہم پرارتھنا کر رہے ہیں، گزارش کر رہے ہیں، تو آج پھر سے ہم مل کر خداوند متفق ہوتے ہیں اس بات پر کہ یہ سال جو ہے ان وباؤں کا، ان ہواؤں کا اور آفتوں کا جو یہ کرونا وائرس کی صورت میں ہے، جو دیگر بہت سارے ناموں سے جو وائرس آ چکے ہیں، ان سب کو تیرے پاک جلالی نام سے بسم کرتے ہیں اور ان کو تیرے پاک آگ سے جلا دیتے ہیں، اور اس کو تیرے پاک جلالی نام سے کرونا وائرس اور دیگر وباؤں کو ہم تھا گڑھے میں پھینک دیتے ہیں۔ ہیلیلویا خداوند، جب ہم درخواستیں کرتے ہیں تو کسی لکڑ یا پتھر کے سامنے نہیں رکھتے، بلکہ زندہ خداوند کے سامنے رکھتے ہیں، جو میرا اور آپ کا اور قوموں اور قبیلوں کا پربھو ہے۔ وہ سننے کا اختیار رکھتا ہے، اس لیے کہ ہمارا خداوند جو ہے وہ سنتا بھی ہے اور جواب بھی دے دیتا ہے، اس لیے کہ وہ زندہ ہے اور یہ زندہ درخواست کے سامنے ہم نے ساری جو گزارشات رکھ دی ہیں۔ خداوند جو زندہ بیٹا ہے، جو خدا کا بیٹا ہے، ہیلیلویا خداوند، جو کچھ بھی ہم نے آپ کے پاک جلالی قدوس نام سے مانگا ہے، وہ سب کچھ ہم نے آپ کے قدوس اور پاک نام سے بڑی کثرت کے ساتھ پا لیا ہے۔ آمین آمین۔ خداوند کی تعریف ہو جو ہم سب سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اور اس کی محبت ہی کے باعث آج کے دن تک خداوند نے ہمیں قائم اور دائم رکھا ہوا ہے، اور یہ خداوند کا پاک فضل ہے، اس لیے کہ بہت سارے ہمارے عزیز دوست جو اس دنیا میں اب موجود نہیں ہیں، لیکن یہ خاص اس کی مہربانی ہوئی ہے، اس کی شفقت برا ہاتھ بڑھا ہے، اور یہ 2022 سال میں جو ہے زندگی کے لیے ہمارے لیے، میرے اور آپ کے پربھو نے جو ہے ممکن کیا ہے، جب اس نے ہمارے لیے یہ سال جو ہے ہمیں بخش دیا ہے، نام میں دے دیا ہے، تو ہمیں اس سال کی، اس سال کے ایک ایک لمحے کی جو ہے قدر کرنی چاہیے، اور ہمیں روز بروز اپنے خداوند کے ساتھ جڑتے جانا چاہیے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کے جو معجزات ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ابھی ہم نے ایک بڑے گیدرنگ کے بارے میں دیکھا ہے کہ جو 5000 کے لگ بھگ گیدرنگ ہے، کوئی چھوٹا کراؤڈ نہیں ہے، ایک بہت بڑی بھیڑ ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں۔ میرے خداوند یسوع سے جو ہے وہ ان کی جو پاپولیرٹی تھی آج سے ہزاروں سال پہلے، 2022 سال پہلے، وہ ہم اس پر غور کریں گے، وہ پاپولیرٹی کس کے باعث ہوئی تھی۔ یسوع مسیح جو ہے وہ طبیبوں کا طبیب تھا، ڈاکٹروں کا ڈاکٹر تھا، اور بیماروں کو وہ چنگائی دیتا تھا، وہ شفا دیتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ وچن گواہی دے رہا ہے، اور بڑے جو واضح طور پر جو ابھی ہم نے متی کی انجیل میں سے دیکھا ہے، تو وہاں ایک بہت بڑی بھیڑ کا جو فگر ہمیں ملتا ہے وہ 5000 کے لگ بھگ جو ہے وہ فگر ملتا ہے۔ تو یسوع مسیح جو ہے وہ نہ کہ بیماریوں پر قدرت اور اختیار رکھتے تھے، بلکہ وہ بڑی بھیڑ کو کھانا
کھلانے کا بھی خداوند کے پاس وہ قدرت اور اختیار تھے۔ سو میرے عزیزو، یسو وہ واحد ہستی جو خدا کا بیٹا ہے، وہ فری آف کاسٹ ہیلتھ بھی پرووائڈ کرتے تھے، اور فری آف کاسٹ یسوع مسیح جو ہے وہ کھانا بھی غریب غربا کو مہیا کرتے تھے۔ اسی لیے میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کی جو شہرت اور گراف تھا وہ پورے بنی نوع اسرائیل میں اور اس کے گرد و نواح میں یسوع مسیح کا چرچا تھا۔ کس کے باعث؟ خداوند یسوع مسیح کے بڑے بڑے معجزات کے باعث، خداوند یسوع مسیح کے بڑے بڑے کاموں کے باعث، اور خداوند یسوع مسیح کے بڑے اجتماع کو خوراک پرووائڈ کرنے کے باعث خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ فری آف کاسٹ ہیلتھ بھی دیتے تھے اور خوراک بھی جو ہے مہیا کرتے تھے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے بڑی غور طلب بات ہے کہ اپنے لیے آج کے دن تک میرے اور آپ کے پربھو نے کچھ نہیں کیا، بلکہ اس نے بنی نوع انسان کے لیے کیا ہے۔ بنی نوع انسان کی وہ اذیتوں کو بھی جانتا تھا، وہ دکھوں سے بھی واقف تھا، وہ بیماریوں سے بھی واقف تھا، اور یسوع مسیح نے ہمیشہ جو ہے وہ بنی نوع انسان کا فکر کیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کبھی اپنی ذات کے بارے میں کبھی کوئی ایسی بات ہم پورے وچن میں نہیں دیکھتے۔ ہمیشہ خداوند یسوع جو ہے وہ بنی نوع انسان کے لیے فکر مند رہتے تھے، اور یہ فکر مندی ان معجزات کے باعث بھی ہمیں نظر آتی ہے، اور جگہ جگہ ترس کا بھی ذکر میں اور آپ دیکھتے ہیں۔ چاہے وہ دو اندھے راہ کے کنارے بیٹھے ہوں تو یسوع کو ان پر کیا ترس آیا تھا، چاہے یہ بڑی بھیڑ ہو جو 5000 سے بھی زیادہ ان کی تعداد تھی، جو صرف اور صرف 5000 جو ہے عورتوں اور بچوں کے علاوہ کیا تھا، مرد اس بڑے کٹھ میں، اس بڑی بھیڑ میں جو ایک ورانے میں تھی، وران جگہ پہ وہ بھیڑ تھی، اور وہاں پر کوئی ایسے پھلدار درخت بھی نہیں تھے کہ وہاں سر جو ہے وہ کھا سکتے۔ میرے جو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے وہ کام جو آج سے 2022 سال پہلے جو ان یروشلم کی گلیوں میں دیکھتے ہیں، اس کے گرد و نواح کے ورانوں میں دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کا کھانا کھلانا اور بیماریوں کو سے چنگائی دینا، اور ساتھ ساتھ بدروؤں سے یسوع مسیح کیا کرتے تھے؟ چھٹکارا دیتے تھے۔ یہ ہے میرے خداوند کی قوت اور طاقت، جو خداوند میں قوت اور طاقت کے علاوہ دیکھتے نہیں۔ پھر ہم نے جو دیکھا ہے کہ یوحنا کی انجیل میں ہم نے دیکھا ہے، تو اس میں بھی ہمیں بڑی خوبصورت باتیں خدا کا وچن ہمیں یہ بیان کر رہا ہے۔ یہ کسی کی باتیں نہیں، بلکہ یوحنا رسول کی انجیل میں تحریر میں لکھی ہوئی ملتی ہیں، اور یہ گواہی کیا دے رہی ہیں؟ جس طرح زندہ باپ نے مجھے بھیجا اور میں باپ کے سبب سے کیا ہوں؟ زندہ ہوں۔ کس نے بھیجا ہے؟ جو اس کا باپ ہے، اور وہ باپ کیا ہے؟ وہ بھی زندہ ہے، اور خداوند یسوع مسیح کیا گواہی دے رہے ہیں کہ جس زندہ باپ نے مجھے بھیجا اس کے سبب سے میں بھی کیا ہوں؟ زندہ ہوں۔ اور جو روٹی آسمان سے اتری یہی ہے۔ یسوع خود کیا کہہ رہے ہیں کہ جو آسمان سے روٹی اتری ہے یہی ہے، وہ یسوع ہی جو ہے روٹی ہے اتری ہے، یہی ہے۔ باپ دادا کی طرح نہیں کہ کھایا اور مر گئے، اور جو یہ روٹی کھائے گا وہ ابد تک کیا رہے گا؟ زندہ رہے گا۔
हालेलुया, खुदा उनकी तारीफ हो। ये वचन कह रहा है, कोई इंसान नहीं कह रहा। कलाम पाक जो है हमें ये रहनुमाई दे रहा है, गवाही दे रहा है। यूहन्ना हमें ये गवाही दे रहा है, यूहन्ना की अंजील में ये तहरीर में लिखी हुई मिलती है। इसीलिए ये यूहन्ना की अंजील से वाबस्ता बात जो कलाम हमें बावर करा रहा है कि यीशु मसीह जो है वो उसका खुदा भी जिंदा है, यीशु मसीह का, और उसका बेटा भी क्या है, जिंदा है। मेरे अजीजों, आज जो हमने 5,000 के बारे में हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी भीड़ है, और जब शागिर्द उन्हें क्या अपने उस्ताद से कहते हैं कि उस्ताद इनको रुखसत कर दे, मेरे अजीजों इनको जाने की जरूर, यीशु क्या जवाब देता है कि इनको जाने की क्या नहीं, जरूरत नहीं। क्यों जरूरत नहीं? वो अपने शागिर्दों के ईमान को भी मेरा खुदावंद देखना चाह रहा था, जो गुमराही का शिकार होते हुए देखते हैं। क्यों वो गुमराही का शिकार हो रहे हैं? कि वो जगह क्या है, वीरान है, और वहां पर मैं और आप देखते हैं उस वीरानी में कोई फलदार दरख्त भी वहां पर हम कोई मौजूद देखते नहीं, जिसके बायस वो अपने पेट की भूख को जो है वो पेड़ों से फल तोड़ कर खा सकें और अपनी भूख को मिटा सकें। इसलिए यीशु ने उनसे क्या कहा कि इनको जाने की जरूरत नहीं। और यीशु ने उनसे पूछा कि यहाँ तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है? तो यीशु को उन्होंने जवाब दिया कि हमारे पास क्या है, 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। हालेलुया। लेकिन भीड़ कितनी है? 5,000 से ज्यादा लोगों की है, 5,000 से ज्यादा लोगों की वो भीड़ वराने में मौजूद है। और शाम का वक्त हो चुका है, सूरज जो है डूब चुका है, और तरीही के साए जो है मंडला रहे हैं। वरानी का वो मैदान है, और वहां पर हम देखते हैं कि यीशु क्या कहते हैं कि वो 5 रोटियां और 2 मछलियां मेरे पास ले आओ। और यूं ही शागिर्द उसके पास लाए, और उससे पहले उस्ताद ने क्या हुक्म दिया, एक तरतीब उसने दी कि इन सब को जो है तरतीब के साथ जो है घास पर बिठा दो, लाइनों में बिठा दो। और वो यहाँ पर हम तरबियत भी सीखते हैं, तरतीब भी सीखते हैं, डिसिप्लिन भी देखते हैं जो यीशु ने डिसिप्लिन दिया है। और वो डिसिप्लिन क्या दिया था कि तरतीब के साथ जो है ये बड़ी भीड़ है, दस्ता बदस्ता लाइनों में इनको बिठा दो। और जब खुदा के शागिर्दों ने, यीशु के डिसाइपल ने उस बड़ी भीड़ को जो है लाइनों में बिठा दिया, कतारों में बिठा दिया, जो एक बड़ी भीड़ 5,000 के लगभग भीड़ थी, जिसका जो है वो खाना देना मुमकिन था। लेकिन आज हम देखेंगे कि यीशु ने इस बड़ी भीड़ को उन 5 मछलियों और 5 रोटियों और 2 मछलियों से क्या कर दिया था, शेर और सूदा कर दिया था। और यीशु ने मेरे निजात दहिंदा ने, खुदा के बेटे ने उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया, और उसने आसमान की तरफ अपनी निगाहें की, और जो उसने कहा था कि जिसने मुझे भेजा है वो जिंदा है और मैं भी जिंदा हूं। और जिंदा के वसीले से हम क्या देखते हैं कि वो जो है 5,000 लोगों को जो है वो खुराक जो है मुहैया कर दी गई। यीशु ने बरकत बख्श दी। किसको बरकत बख्श दी? उन 5 रोटियों और 2 मछलियों पर यीशु ने क्या कर दी? बरकत ढेल दी। और वो बरकत से जब रोटियां भर गई और जब 5,000 को खिला दिया गया, तो हम देखते हैं कि कितने टोकरे बच गए, 12 टोकरे बच गए। और ये है मेरे खुदावंद की ताकत, ये है मेरे खुदावंद की शक्ति। और फिर मैं और आप देखते हैं कि वो बड़ी भीड़ जिसने वो खाना खा लिया था, वो
5,000 से भी लगभग थे। तो मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह, खुदावंद मेरा और आपका निजात दहिंदा, कौमों का निजात दहिंदा, कबीलों का निजात दहिंदा, वो चाहे वराने वाली जगह हो, चाहे वो रौनक वाली जगह हो, खुदावंद मेरा जो है वो हर जगह मौजूद होता है। इसीलिए मेरे खुदावंद ने उस वराने में भी 5,000 लोगों को खाना खिला दिया। और फिर बचे हुए टोकरे भी जो है वो कलाम हमें बता रहा है कि उठा लिए, और जो 5,000 लोग थे वो मर्द थे, और मर्दों के अलावा इतने ही लोग हो सकता है, इससे भी बच्चे और औरतें ज्यादा हों। ये है मेरे खुदावंद की कुव्वत, ये है मेरे खुदावंद की ताकत। मेरे अजीजों, खुदावंद के जिंदा कलाम में ये जो हजारों साल मौजा हुआ था, आज भी मेरा खुदावंद जो है वो ही कुव्वत रखता है, वो ही ताकत रखता है, वो ही शक्ति रखता है। इसलिए कि ये वचन हमें कहता है, और वचन हमें क्या कहता है? अब अब्रानियों की अंजील में जो अभी हमने देखा है, और उसमें हमें जो है अब्रानियों की अंजील में जो हमने अभी देखा है, तो उसमें खुदावंद यीशु मसीह वो क्या कह रहे हैं। यीशु मसीह जो उसमें हमने देखा है, एक बार फिर हम उस वर्ष को देख लेते हैं कि ये वचन जो है वो हमें क्या कहता है कि यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक क्या है? यकसा है। यीशु फॉरएवर है। मेरे अजीजों, जब ये वचन हमें अब्रानियों की अंजील में 13 बाब की 8 आयत में यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक क्या है? वो यकसा है। वो कल भी मौजूद करता था, वो कल भी भूखों को खाने खिलाता था, वो आज भी भूखों को खाने खिलाता है। यीशु कल भी मौजूद करता था, जो हजारों साल मौजूद होते थे, आज भी वो ही मौजूद मेरा खुदावन, मेरा निजात दहिंदा, कौमों का निजात दहिंदा, कबीलों का निजात दहिंदा, वो ही काम कर रहा है, वो ही मौजूद कर रहा है। इसलिए कि वचन हमें ये कह रहा है कि वचन हमें कह रहा है यीशु मसीह कल और आज और बल्कि अब तक क्या है? यकसा है। मेरे अजीजों, ये है मेरे खुदावंद की कुव्वत, ये है ताकत। और मैं और आप देखते हैं कि जब मेरा और आपका प्रभु आसमान पर गए, और मत्ती की इंजील और उसके 28 और 19 आयत में लिखा हुआ है कि मेरे जाने के बाद क्या करोगे? तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। मेरे खुदावंद की वो बातें कही हुई पूरी होती हैं, और आज भी वो काम खुदावंद करता है। किसके जरिए करता है? अपने खादमों के जरिए करता है, जो खुदावंद के साथ जुड़े हुए हैं, जो पाक रूह से भरे हुए हैं, जो जिंदा खुदा के बेटे पर ईमान रखते हैं। जिस तरह से यीशु कहता है कि मेरा बाप जिंदा है, ऐसे ही मेरा और आपका रूहानी पिता जो है वो जिंदा है। अगर वो जिंदा है तो हम भी जिंदा है। इसीलिए मेरा खुदावंद जो है उस बात को जो है उस पर मोहर कर देता है, उस पर तस्दीक कर देता है। और वो बात क्या है जो अब्रानियों की अंजील में 13 बाब की 8 आयत में लिखी हुई मिलती है? यीशु मसीह कल और आज बल्कि हमेशा क्या है? यकसा है। इसी लिए मेरे अजीजों, यीशु मसीह की यकसानियत, यीशु मसीह के यकसा काम हजारों साल भी पहले होते थे, और आज भी वो काम जारी और सारी हैं, और जारी और सारी उसके मौजूद भी रहेंगे, और भूखों को खाना भी मिलता रहेगा। इसलिए कि यीशु जो है वो बनी नौ इंसान की फिक्र करता है, वो अपनी फिक्र नहीं करता। लेकिन मेरी बहन,
मेरे भाई, हम अपनी फिक्रात में रहते हैं, अपने माल और दौलत को बनाते रहते हैं, उसकी फिक्र में मगन रहते हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के कामों का हम जो है अलानिया ऐलान नहीं करते। जो मेरी और आपकी जिंदगी में खुदावंद काम करता है, उनकी गवाहियां नहीं देते। जिस तरह से कलाम रसूलों के जरिए, अंबिया के जरिए और खुदा के खादमों के जरिए गवाहियां कायम रखता है, ऐसे ही मेरी बहन, मेरे भाई, जब खुदावंद आपकी जिंदगी में कोई मौजज़ा करता है, वो बड़ा मौजज़ा हो या छोटा मौजज़ा हो, वो उसके लिए हमें अपने अजीजों में, अपने कांग्रीगेशन में, अपने दोस्तों में उसकी क्या देनी चाहिए? गवाही देनी चाहिए, उसका इश्तिहार देना चाहिए, इसलिए कि वो कल और आज बल्कि क्या है, अब तक यकसा है। इसलिए मेरी और आपकी जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में भी खुदावंद जो है हमें अपने कुव्वत दिखाता है, अपने मौजज़ा दिखाता है, अपनी शक्ति दिखाता है। क्यों शक्ति दिखाता है? कि ये वचन मुझे और आपको ये कहता है, यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक क्या है, यकसा है। इसी तरह, इसीलिए मेरे अजीजों, उसके तालीम में कोई फर्क नहीं आता, उसके कामों में कोई फर्क नहीं आता। मेरी बहन, मेरे भाई, खुदा के साथ जुड़ जाएं। अगर मैं और आप ईमान के साथ बैठ जाते हैं, खुदा उनकी हुजूरी में गुजारिश गुजारते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो खुदा उन प्रार्थनाओं का जवाब देता है। इसलिए कि मैं और आप वो प्रार्थना किसी लकड़ या पत्थर के सामने नहीं रखते, बल्कि गयूर और जिंदा खुदावंद के सामने रखते हैं, जो मेरा और आपका आसमानी पिता है, जो हमारा खालिक और मालिक है, जो हमारी जिंदगियों में रोजमर्रा जो है मौजज़ात पर मौजज़ात करता है, हमारी दुश्वारियों का वो खात्मा कर देता है, हमारी उलझनों से छुटकारा दे देता है, गंदी आत्माओं का साए को भी वो जो सिरे से खत्म कर देता है। क्यों खत्म कर देता है? कि ये वचन हमें कहता है कि यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। मेरे अजीजों, इसीलिए उसने उस वक्त भी 5000 लोगों को से ज्यादा लोगों को खुराक मुहैया की थी, और आज भी वो जो है पूरी बनी नौ इंसान को फ्री ऑफ कास्ट भी खुराक प्रोवाइड कर रहा है। मैं और आप देखते हैं जो गॉड फियर लोग हैं, खुदा का खौफ रखने वाले लोग हैं, उन्होंने जो है वो ऐसे काम शुरू किए हुए हैं, और ये काम किसके बायस है? जो लर्न और पैटर्न जो कलाम से, बाइबल से सीखा है, उसको उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है। और इसीलिए यीशु मसीह के इस वचन में, अब्रानियों की अंजील में ये लिखा हुआ हमें मिलता है, यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक क्या है, यकसा है। उसकी यकसानियत में, उसके कामों में कोई फर्क नहीं आता, इसलिए कि वो जिंदा है, जिंदा है, और वो जिंदा खुदा का बेटा है। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह के साथ जब मैं और आप जुड़ जाते हैं, तो मेरी और आपकी जिंदगी में खुदावंद के जिंदा काम होते हैं। फिर मेरी और आपकी जिंदगी में इस कलाम के वसीले से, यीशु मसीह के पाक और मुकद्दस नाम के वसीले से गवाहियां कायम होती है, और जब गवाहियों का इश्तिहार दिया जाता है, तो लोगों के ईमानों में क्या आती है? तब्दीली आ जाती है। वो भी अपने ईमान को कायम करते हैं, और खुदावंद के मौजज़ात उनकी जिंदगियों में भी शुरू हो जाते हैं। किसके बायस? खुदावंद पर भरोसा करने के बायस, बेटे पर ईमान ले आने के बायस उनकी जिंदगियों में भी बहुत सारे खुदावंद जो है, जो मेरा और आपका यीशु है, जो मेरा और आपका निजात देंदा है, वो जिंदगियों में क्या करता है? काम करता है। खुदावंद इस कलाम के वसीले से आपको बड़ी बरकत दे। आमीन, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र हो जो कि हमारी हर वक्त रहनुमाई करता है, हर वक्त हमारे साथ रहता है। इस वक्त मैं सबसे पहले
खुदावंद यीशु अल मसीह का शुक्रगुजार हूँ और उसके बाद UFIC मिनिस्ट्री का और बिशप तारक मसीह का जो कि हमें प्रमोट करते हैं, जितने भी नए वर्शिपर्स हैं उनको प्रमोट करते हैं। खुदावंद उनकी हर तरह से रहनुमाई करे। आप भी उनके लिए दुआ करें, हम भी उनके लिए दुआ कर रहे हैं ताकि खुदावंद इस मिनिस्ट्री को और ज़्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। ये स्पेशली एक नए प्रस्तावों के लिए एक बड़ा अच्छा मौका है। इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। चले खुदा के घर जिसने हमें प्यार किया। बापू आओ लाइए यीशु नाली यारी, ओदी हर गल के लिए प्यारी ते सारे गाओ सना यीशु दी।